हेलो गाइस। तो यहाँ पर हम लोग 3 इवेंट्स को एक ही एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहा है, इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं। पिछली बार में हम लोगों ने ये फार्मूला सीखा था कि जहाँ पर तीनों इवेंट ए बी सी एसोसिएटेड है विद द सेम एक्सपेरिमेंट। तो मान लीजिए इस प्रॉब्लम स्टेट में क्या बोल रहा है कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं जो कि वेल शफल्ड है, और इस 52 कार्ड्स के अंदर से आपको तीनों कार्ड निकालना है। 3 कार्ड आपको निकालना है, और आपको जो हम लोग निकाल रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ ऐसे कि ड्रॉन कार्ड्स। तो ड्रॉन कार्ड्स का जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर में फर्स्ट कार्ड इज़ गोइंग टू बी किंग। सेकेंड कार्ड, if we talk about second card, is going to be again king, and जो थर्ड कार्ड है that is going to be ACE। तो ये जो आप लोगों का ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप अगर तीनों कार्ड निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स, then what is the probability that you will be getting king and ACE? That means we need to find a probability of K and A, right? तो ये अगर आप निकालना चाहते हो आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स, देन आप ज़रा सोचो, आप कार्ड को निकाल रहे हो और कार्ड को 52 कार्ड में डाल नहीं रहे हो। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इट इज़ अ डिपेंडेंट फिनोमेना। क्योंकि आप जब निकाल रहे हो पहला वाला कार्ड, तो आपका सैम्पल स्पेस चेंज हो रहा है, वो हो रहा है 51। और जो कार्ड आप निकाल रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप किंग निकाल रहे हो, तो किंग, टोटल अमाउंट ऑफ किंग इज़ 4, नंबर ऑफ किंग इज़ 4। तो अगर आप पहला वाला कार्ड किंग निकाल लेते हो, तो नंबर ऑफ किंग इज़ गोइंग टू बी 3। सो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो हैम्पर कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। दैट मीन्स इट्स अ डिपेंडेंट probability, and you need to go with this formula which is basically coming from conditional probability। तो अगर आप इसको निकाल रहे हो, तो पहला वाला आप क्या निकाल रहे हो? किंग। तो ये किसी के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? पहला जो किंग निकाल रहे हो, ये किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी पी ऑफ के। दूसरा वाला आप जो निकाल रहे हो, वो क्या निकाल रहे हो? वो भी किंग निकाल रहे हो, राइट? दूसरा वाला जो आप निकाल रहे हो, वो भी किंग ही निकाल रहे हो, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सैम्पल स्पेस जो है वो चेंज हो रहा है। तो पहला वाला को अगर आप K1 बोलते हो, पहला वाला, ये आप मान लीजिए पहला वाला किंग है K1, दूसरा वाला किंग है K2, और ये है A1। ऐसे करके अगर आप मान लेते हो, तो पहला वाला मार्क करते हो, तो पहला वाला जो किंग है K1, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा वाला जो किंग है दैट इज़ K2, ये पहला वाला के ऊपर, पहला वाला आपने जो निकाला है उस इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आपका नंबर ऑफ किंग भी कम रहा है और सैम्पल स्पेस भी घट रहा है। तो K2 इज़ बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन K1। और उसके बाद जो तीसरा वाला आप निकल रहे हो, वो पहला दो जो इवेंट आपने ऑकर किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अंत में आप क्या निकाल रहे हो? A1। तो A1 इज़ बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन K1 इंटू K2। आप ये भी लिख सकते हो, या K1 इंटरसेक्शन K2 भी लिख सकते हो, जो आपके मन में आए। तो मैंने ये लिखा है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। नाउ आपको कैलकुलेट करना है, राइट? आपको कैलकुलेट करना है कि K1 का वैल्यू क्या हो सकता है। देखिए, K1 किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो P ऑफ K1 इज़ गोइंग टू बी नंबर ऑफ K, दैट इज़ नंबर ऑफ किंग्स, दैट इज़ 4 बाई 52, राइट? क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बहुत ही सिंपल सा हो गया है। दूसरा वाला आप जब निकाल रहे हो, ये K1 के ऊपर निर्भर कर रहा है, क्योंकि K1 ऑलरेडी ऑकर कर गया है। तो K1 अगर आप लेते हो एक, तो K1 का नंबर कम हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, और जो टोटल सैम्पल स्पेस है उसका नंबर भी कम हो जाएगा, वो 51 हो जाएगा, क्योंकि आपने तो एक निकाला है, राइट? तो 3/51, राइट? ये K2 नहीं, सॉरी, मैंने थोड़ा गलती कर दिया, K2/K1 होगा, राइट? तीसरा जो है आपका दैट इज़ A1। आप A1 को निकाल रहे हो, गिवन K1
इंटू K2 ऑलरेडी ऑकर्ड। तो आपका टोटल A1 का साइज कितना है, A1 का नंबर कितना है, नंबर ऑफ A1 डिवाइडेड बाई टोटल सैम्पल स्पेस, उसमें K1 K2 ऑलरेडी निकाला गया है, दैट मीन्स 52 माइनस 2 50, और ये है 4/50। तो अगर आप ये तीनों मल्टीप्लाई कर देते हो तो ही आपका काम हो जाएगा, दैट मीन्स 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50। ये अगर आप सॉल्व कर ले तो दैट्स योर आंसर। थैंक यू।